सुपरमार्ट खोलने के लिए इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें लगती हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप एक खुद का सुपरमार्ट खोलना चाहते हैं तो इंटीरियर बनाना पड़ेगा। इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें लगेंगी आइए एक एक करके समझते हैं। अगर आप अपना खुद का सुपरमार्ट खोलना चाहते हैं 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, मोस्टली इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो सबसे पहला जो यूनिट है आपके सुपरमार्ट का वो है भाई, देखिए आपका हॉल रेडी है। हॉल में आपकी टाइल्स लगी हैं, पुट्टी वगैरह दीवार पे हो गई है। अब उसमें इंटीरियर का काम करना है। इंटीरियर में उसमें क्या क्या है, हमारा सुपरमार्ट बहुत अच्छा दिखे, बेहतरीन दिखे, अच्छी लाइटिंग हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे कि एक होता है फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग अगर आपने करा ली, फिर उसमें लाइटिंग आपने अच्छी खासी करा ली, तो उसका जो लुक है बहुत अच्छा बन के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है रैक, डिस्प्ले रैक। सुपरमार्ट में डिस्प्ले रैक बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी क्योंकि उसमें भाई हमें मटेरियल रखना है, प्रोडक्ट्स लगाना है। तो कौन कौन से रैक आते हैं, जैसे पहला हो गया एक दीवार का वॉल में लगने वाला रैक, उसमें सिंगल साइड सेल्फ होते हैं, है ना। दैन इसके बाद आता है सेंटर रैक। ठीक है, सेंटर रैक जो कि आपके सुपरमार्ट के बीच में रहती हैं, जिसमें दोनों साइड सेल्फ लगी रहती हैं। फिर होता है एंड कैप, एक जहाँ पे सेंटर रैक के एक पहले यहाँ पे लगता है एंड कैप और एक लास्ट में लगता है सेंटर रैक के साथ में। तो ये 3 रैक ज़रूरी हैं। उसके बाद हैंगिंग रैक आते हैं, वेजिटेबल रैक आते हैं, है ना। तो जो भी रैक आपको जिस तरह के चाहिए होंगे वो सब कुछ रैक्स आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं। दैन इसके बाद सेकेंड नंबर पे है रेफ्रिजरेशन, फ्रिज, डीप फ्रिज, आइसक्रीम, फ्रोजन फूड और इन सब चीज़ों के लिए आपको डीप फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। एंड सेकेंड है डबल डोर फ्रिज, जो कि आप कोल्ड ड्रिंक, आपके सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह रखने के लिए डबल डोर फ्रिज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक है। फिर इसके बाद है ग्राहक सुविधाएं, कस्टमर को आसानी हो परचेसिंग करने में, तो वहाँ पे आपको लगेगा ग्राहक के लिए शॉपिंग बास्केट हो गई, ट्रॉली हो गई, है ना, हैंड बास्केट हो गए। तो ये आप इनको ले के रख सकते हैं ताकि कस्टमर शॉपिंग करते समय इन्हें रख ले। दैन इसके बाद है आपका बिलिंग काउंटर। काउंटर आप जब रैक खरीदेंगे तो वो काउंटर रैक की कंपनियों से ही आ जाता है डायरेक्टली, वैसे मॉडर्न रैक काउंटर जो है, तो वो ज़रूरी है। दैन बिलिंग में फिर आपको लगेगा POS मशीन, सॉफ्टवेयर। POS मशीन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर आपका जिसमें बिलिंग होगा, कंप्यूटर का पूरा आपके मॉल का इन्वेंट्री उसमें बनेगा, तो वो POS बहुत ज़रूरी है। दैन इसके बाद है बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर भी एक हार्डवेयर का पार्ट है जो बिलिंग सिस्टम में लगता है, जिसमें हर प्रोडक्ट में एक बारकोड होता है जिसको हम स्कैन करते हैं और वहीं से प्रोडक्ट की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बारकोड स्कैनर। दैन इसके बाद होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जो कस्टमर को रिसिप्ट देते हैं, वो रिसिप्ट हम प्रिंट होती है, अक्सर आपने देखा होगा, वो थर्मल प्रिंटर वो भी हार्डवेयर का पार्ट है। इसके बाद कैश ड्रॉवर, जिसमें हम पैसा रखते हैं, जो काउंटर के साथ अटैच होता है। तो ये आपका बिलिंग का पूरा सॉल्यूशन हो गया। लाइटिंग का है यहाँ पे नेक्स्ट। लाइटिंग जो आपकी फॉल सीलिंग होगी उसमें आप LED पैनल लाइट्स लगा सकते हैं, स्पॉट लाइट लगा सकते हैं, ट्रैक लाइट लगा सकते हैं जो कि डायरेक्ट रैक में फोकस मारे। तो ऐसी लाइटिंग वगैरह आपको करवाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका लाइट का वर्क हो गया। इसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन में आपका ACP लोगो बोर्ड हो गया। सामने में जो ACP बोर्ड लगता है जिसमें आपका लेटर होगा, लोगो होगा, दुकान का नाम होगा। ठीक है, ब्रांडिंग वगैरह आपकी करानी होगी। ब्रांडिंग जब आपके रैक लग जाते हैं तो ऊपर की जो वॉल खाली होती है उसमें चारों तरफ ब्रांडिंग होती है। दैन इसके बाद कैटेगरी बोर्ड्स, जैसे आपके जो भी रैक्स हैं, हर प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है कि भाई ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं, फूड ग्रेन्स, ऑयल मसाला है, ये भी बार्गेजेस है, ये आपके नमकीन है, स्नैक्स आइटम है। तो इन सब का एक बोर्ड लगा के आप हैंग कर सकते हैं ताकि कस्टमर को आसानी हो चीज़ें ढूंढने में। ठीक है, और फॉल सीलिंग का भी हमने बताया, जैसे फॉल सीलिंग में आप 2x2 की क्रॉस फॉल सीलिंग करवा सकते हैं, ग्रिड वाली, वो अच्छा रहेगा, जिसमें आपका तकरीबन 80 रुपये स्क्वायर फीट में काम करके दे रहे हैं मटेरियल के साथ में। दैन यहाँ पे आपके फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में आप टाइल्स वगैरह तो ऑलरेडी पहले ही लग के मिलती है, टाइल्स वगैरह भी आप अच्छी खासी लगवा सकते हैं वाइट कलर की। सिक्योरिटी की बात करें तो आप अपने स्टोर में सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरास लगा सकते हैं, है ना, NVR सिस्टम लगा सकते हैं, IP कैमरे लगा सकते हैं, फायर एक्सक्यूटर लगा सकते हैं, जहाँ पे आग वगैरह ना लगे, आग लगे तो फायर एक्सक्यूटर वगैरह लगा हो पहले से। आप RF गेट भी लगा सकते हैं जिससे कस्टमर बिना बिलिंग करे अगर प्रोडक्ट लेके जाता है तो वहाँ पे सायरन बजे। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें स्टोर में तो आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर, लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा, या फिर टच POS भी ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा,
इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा जो कि हमने पहले बताया, तो ये चीज़ें आपका टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। स्टोर यूटिलिटी है नेक्स्ट। स्टोर यूटिलिटी में आपका स्टोर रूम के सेल्फ्स आ जाएंगे, जैसे स्टोर में जो आपका माल रखेंगे तो वहाँ पे नट बोल्ट वाले जो रैक्स आते हैं उनको लगाना पड़ेगा, है ना। स्टाफ के लिए टेबल चेयर लगेंगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग लगेंगी जो कि लाइटिंग में आपका आ जाएगा। एयर कंडीशनर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर को गर्मी लगेगी, शॉपिंग एक्सपीरियंस ख़राब हुआ तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए एयर कंडीशनर वगैरह ज़रूर लगाएं। अब 1000 स्क्वायर फीट में आपका अप्रॉक्स बजट कितना आएगा, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले रैक अगर देखें, डिस्प्ले रैक आपका 4 लाख तक का डिस्प्ले रैक आ जाएगा। डीप फ्रीजर की बात करें तो 35,000 में डीप फ्रीजर आ जाएगा। डोर फ्रिज की बात करें तो 45,000 में डोर फ्रिज आ जाएगा। डबल डोर फ्रिज लेंगे तो थोड़ा और कॉस्टली आएगा वो। बिलिंग काउंटर एंड पीओएस सिस्टम ये पूरा 50 से 60,000 के बीच में आ जाएगा। एसीपी एंड लोगो वर्क आपका 1 लाख रुपये समथिंग में हो जाएगा। फॉल सीलिंग का 65,000 रुपये हम काउंट कर रहे हैं अभी, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का। लाइटिंग का 50,000 रुपये। सीसीटीवी का आपका अप्रॉक्स, सीसीटीवी में अगर आईपी कैमरे लगाएंगे 16 कैमरे तो 80 से 90,000 रुपये बिल बन सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्वालिटी वाला सीसीटीवी लगा रहे हैं। एंड शाइनिंग बोर्ड की बात करें, जो फ्रंट में लोगो बोर्ड होगा 30,000 रुपये का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क जो आपका 40,000 रुपये में होगा। तो कुल अनुमानित जो खर्च है 1000 स्क्वायर फीट पर इंटीरियर का 8 से 9 लाख रुपये आएगा। अगर अच्छे से और बढ़िया चीज़ें करना है, एसी, है ना, और महंगे कॉस्टली चीज़ें लगाना है इंटीरियर में तो और भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। मोस्टली 8 से 9 लाख रुपए में आपका इंटीरियर हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट में। तो इतनी चीज़ें हैं। और अगर आपको अगर आपको खुद का सुपरमार्ट खोलना है और आइडिया नहीं है कि कैसे सुपरमार्ट खोलें, कैसे बनाएं, कैसे इंटीरियर काम करना है, इन्वेंट्री कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे परचेस करें, सारा काम ड्रीम सुपरमार्ट करा के देती है। आप ड्रीम सुपरमार्ट के साथ जुड़ के अपना खुद का सुपरमार्ट बना सकते हैं, जिसमें हम पूरा इंटीरियर का काम कराएंगे। देन इसके बाद आपका प्रोडक्ट परचेसिंग, इन्वेंट्री, स्टाफ मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, सारी चीज़ें हम करवा के देते हैं। तो कॉन्टैक्ट करिए ड्रीम सुपरमार्ट से। हमने पिछले 3 से 4 सालों में कई मार्ट्स में काम किया, कई मार्ट्स हमने बना के दिए हैं। कॉन्टैक्ट करिए ड्रीम सुपरमार्ट से।